बुच्चा में घुसते ही उन्होंने यूक्रेन युद्ध की दहशत की शुरुआत की। वे सैनिक जिन्हें बुचा के कसाई के नाम से जाना गया बेकाबू हो गए, नागरिकों की हत्या की और यह साबित कर दिया कि रूस का युद्ध के नियमों का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। युद्ध अपराध जल्द शुरू हुए। यूक्रेन ने बदला लेने की कसम खाई। अब वह बदला आ चुका है। रूस के बुचा के कसाईयों को अब खुद मार दिया गया है। यूक्रेन ने वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार वह न्याय दिलाया है जिसका लंबे समय से इंतजार था। ये ऐतिहासिक सफाया है। बुचा के कसाईयों का सफाया कर दिया गया है और अब यूक्रेन की नज़रें शायद इससे भी बड़े लक्ष्य पर है, क्योंकि वो अपने अभियान को जारी रखते हुए उन दरिंदों को न्याय के कटघरे में लाना चाहता है जिन्होंने बुचा में इतने लोगों का नरसंहार किया था। 30 मई को यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर कुख्यात रॉबर्ट ब्रोवडी ने बताया कि यूक्रेन ने रूस की तीसरी और 36वीं संयुक्त सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्रशिक्षण मैदानों और सैन्य शिविरों पर एक जबरदस्त हमला किया है। रात भर चली ड्रोन कार्रवाई, जो ब्रोवडी के खुलासे से कुछ घंटे पहले हुई, दिखाती है कि 2026 में यूक्रेन का मध्यम दूरी अभियान पुतिन की सोच से ज्यादा असरदार है। लेकिन इस हमले की असली खबर ने उन सभी यूक्रेन वासियों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी होगी जिन्हें याद है कि आक्रमण के शुरुआती हफ्तों में पुतिन की सेना ने किस तरह के भयावह अत्याचार किए थे। 30 मई को यूक्रेन ने केवल प्रशिक्षण स्थलों पर हमला नहीं किया, रूस की 64वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड की पोजीशन पर भी हमला हुआ था। जो नहीं जानते, बता दूं कि यही ब्रिगेड बुच्चा में घुसी थी और यूक्रेन के नागरिकों पर अत्याचार किए थे। ब्रोडी ने उन लोगों पर काफी कुछ कहा जिन्हें वह और उनके देशवासी रूस की सेना में सबसे अक्षम्य मानते हैं। 35वीं सेना की 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड, जिसने 2022 में बुचा में कहर मचाया था, पर हमला हुआ है। ब्रोडी ने कहा, कैसे हुआ इसकी पूरी जानकारी प्राउदा के पास है। मीडिया के अनुसार यूक्रेन ने कसाईयों पर 414वीं मैजियार्स बार्ट्स ब्रिगेड तैनात की, जिसका कॉल साइन ब्रोडी है। उस यूनिट ने 413वीं रेड अलग रेजिमेंट के साथ मिलकर बुच्चा के बुचर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। इन दोनों यूनिट्स ने अपने हमले का समन्वय अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस के हाल ही में बनाए गए डीप स्ट्राइक सेंटर के जरिए किया, जिसे यूक्रेन ने अप्रैल में बनाया था ताकि वो रूस के खिलाफ चल रहे अपने लगातार तेज होते मीडियम रेंज स्ट्राइक अभियान को संगठित कर सके। इसका मकसद ये है कि इस तरह के हमलों के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि अलग अलग यूनिट्स आपस में सहयोग कर सके, ताकि जब कोई लक्ष्य पहचाना जाए तो अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। यही ठीक वही हुआ 29 मई की रात और 30 मई की शुरुआती घंटों में। यूक्रेन की सहयोगी यूनिट्स ने हमलों की उस रात रूसी कब्जाधारियों को तबाह करते हुए रूसी लक्ष्यों पर कुल 21 पुष्ट हमले किए। रात का मुख्य आकर्षण बुचा के कसाईयों पर हमला था और यूक्रेन ने वही किया जो उसने दावा किया था। हमें कैसे पता चला? देखिए, हमारे पास ऐसा वीडियो है जो हमें सब कुछ दिखाता है। फेसबुक पर खुद ब्रोडी द्वारा प्रकाशित किया गया यह वीडियो ड्रोन से शूट किए गए क्लिप से बना है, जो बिना चालक वाले सिस्टम्स के कमांडर द्वारा 64वीं वर्म ब्रिगेड की मान कहे जाने वाले स्थान पर फोकस करते हैं। अक्सर हम वही चीज देखते हैं, ड्रोन लक्ष्य पर फोकस कर सीधा निशाना लगाता है। हर नए ड्रोन के साथ हम पहले आए ड्रोन के परिणाम देखते हैं। लक्ष्य क्षेत्र में हर जगह भीषण आग लग गई है, जिससे आसमान में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन आग के बीच से रास्ता बनाते हैं ताकि वे उन लक्ष्यों को ढूंढ सके जो अभी तक नहीं जले हैं, और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि अब वे भी जल उठे। एक के बाद एक वार दर्ज किए जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने एक ऐसा नर्क बना दिया है जिससे बचना नामुमकिन है। साफ कहे तो बुच्चा के हत्यारों को इससे बेहतर इंसाफ नहीं मिल सकता। वे अपने ही रची हुई भयावहता में मग्न रहते थे। अब वे इतनी तेज आग में जलकर राख हो गए कि उन्हें नर्क जैसा लगा होगा। यूक्रेन अभी भी अपने ड्रोन द्वारा कैद की गई सारी फुटेज की जांच कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने बुचा के कसाईयों और पहले जिन प्रशिक्षण स्थलों का हमने जिक्र किया था उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया। कुछ शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं। अब तक यूक्रेन ने रूस की 64वीं ब्रिगेड में 31 सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि की है। बुचा के 9 कसाई मारे जा चुके हैं और 9 अन्य घायल हुए हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि उनकी हालत कितनी गंभीर है। बुच्चा के बाकी 13 कसाईयों का ठिकाना अभी अज्ञात है। अभी और फुटेज देखना बाकी है
और बदले की खबरें भी बाकी है। ऐसा लगता है कि बुच्चा के 13 में से कई कसाई और कुछ अन्य अब मर चुके हैं। ब्राउडी निश्चित रूप से ऐसा ही सोचते हैं। ब्राउडी रिपोर्ट करते हैं कि सबसे अधिक संभावना है कि ये आंकड़े काफी कम आके गए हैं। ऐसा निश्चित रूप से होगा क्योंकि यूक्रेन ने उन 2 प्रशिक्षण स्थलों पर अपने हमलों के हताहतों की संख्या जारी नहीं की है, जिनका हमने वीडियो में पहले उल्लेख किया था। ब्राउडी ये भी संकेत देते हैं कि कई अन्य कसाई जल रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात नहीं है। 30 मई को यूक्रेन के 21 हमलों में से 8 खास तौर पर कीड़ों के अड्डे को निशाना बनाकर किए गए। आग कभी झूठ नहीं बोलती। यूक्रेन के हमले के समय अड्डे पर मौजूद सैनिक लगभग निश्चित रूप से हताहत हुए। इसके अलावा भी कुछ और हमले हुए थे जिनका हमने उल्लेख किया था। यूक्रेन ने रूस की तीसरी सेना पर लुहांस्क के प्रियोकीज बांका प्रशिक्षण मैदान पर हमला किया, जो मोर्चे से करीब 70 किमी में दूर है। प्रावदा के अनुसार 36वीं सेना का प्रशिक्षण मैदान, जिसे बूचा के कसाई इस्तेमाल कर रहे थे, कब्जे वाले जापोरिजिया में है और मोर्चे से 100 किमी दूर है। यूक्रेन ने कब्जे वाले डोनेट्स्क के येनाकियेवका शहर की गैस भंडारण सुविधा पर हमला किया। यूक्रेन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमला कर दिखाया कि वह हमेशा रूस की सैन्य शक्ति कमजोर करने पर ध्यान देगा, चाहे उसके मन में बदला लेने की भावना हो। ये यूक्रेन का मध्यम दूरी के हमलों का अभियान है जो रूस के कब्जाधारियों पर कहर ढा रहा है। यूक्रेन के शस्त्रागार में मीडियम रेंज ड्रोन आने से युद्ध नया चरण में पहुंचा है। हाल के वर्षों में यूक्रेन के ड्रोन केवल सीमित सामरिक गहराई तक सक्रिय थे। उसके पास लॉन्ग रेंज ड्रोन थे जो रूस में सैकड़ों किलोमीटर जा सकते थे, लेकिन ये आमतौर पर कब्जे वाले इलाकों में इस्तेमाल नहीं होते थे। वे इसके लिए बहुत कीमती थे क्योंकि रूस के अंदर उनकी वजह से युद्ध मशीन को जो नुकसान पहुंच सकता था, जिसमें देश की तेल रिफाइनरियां और औद्योगिक ठिकाने शामिल है, वह फायदा उस लाभ से कहीं ज्यादा था जो उन्हें नजदीकी इलाकों में इस्तेमाल करने से मिलता। यूक्रेन के पास FPV ड्रोन थे जो 10-25 किमी रेंज में चलते थे। 2026 में सब बदल गया है। अब यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो किफ़ायती हैं और जो मोर्चे से 30 से लेकर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। इससे कई नए लक्ष्य खुल जाते हैं, जैसे कि रूसी कमांड सेंटर जो मोर्चे पर हमलों को नियंत्रित करते हैं, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसा कि हमने 30 मई को देखा, सैनिकों की भीड़। UNN का कहना है कि नए मीडियम ड्रोन यूक्रेन को एक नया किल जोन बनाने की अनुमति दे रहे हैं जो अब तक बनाए गए किसी भी जोन से कहीं ज्यादा गहरा है। बुच्चा के कसाई खुद उन्हीं किल जोन में पाए गए। पुतिन के लिए अपने कुछ पसंदीदा युद्ध अपराधियों की मौत जितनी विनाशकारी होगी, उससे कहीं ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि यूक्रेन द्वारा इस हमले को अंजाम देने का उनकी सेना पर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या असर पड़ेगा। बुचर के कसाई जापोरिजिया में फ्रंट लाइन से दूर थे और सुरक्षित माने जाते थे, जैसे रूस द्वारा फ्रंट के पीछे तैनात अन्य सैनिक। अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अब फ्रंट लाइन से 200 किलोमीटर के दायरे में हर सैनिक जानता है कि वह भीषण आग, जिसने अभी अभी बुचा के कम से कम 9 कसाईयों की जान ले ली, कभी भी उनके लिए भी आ सकती है। उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि वह कब आने वाली है। उनकी वायु रक्षा प्रणालियां रोक नहीं पाएंगी। कब्जे वाले इलाकों में पुतिन के पिट्ठू जहां भी हों, वे जान लेंगे कि यूक्रेन उन्हें निशाना बना सकता है। यूक्रेन युद्ध में यही अनोखा आतंक है। बुचा के कसाईयों को आतंक के साथ और भी सजा मिलनी चाहिए। जब वे बुचा में तबाही मचाते हुए गए, जिससे उनका नाम पड़ा, उन्होंने आधुनिक युद्ध में देखी जाने वाली किसी भी चीज से अलग भयानक अत्याचार किए। इन्हीं अत्याचारों के कारण 30 मई को यूक्रेन की बदला कार्रवाई महत्वपूर्ण है। यूक्रेन ने इंतजार किया, उसने खोजबीन की और जैसे ही उसने उन कसाईयों को ढूंढ लिया, उसने न्याय दिलाया। लेकिन आखिर किस बात का न्याय? हमने कुछ बार इशारा किया है कि बुच्चा के कसाईयों ने अपने अंजाम के लिए क्या किया था, लेकिन अब हम खुलासा करने वाले हैं कि उनके कृत्य वास्तव में कितने भयानक थे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सके। 4 मार्च 2022 को पुतिन के तथाकथित
विशेष सैन्य अभियान के शुरुआती हफ्तों में कीव में घुसने की कोशिश कर रही रूसी सेनाएं बुचा शहर में पहुंची। रणनीतिक रूप से अगर आक्रमण रूस की योजना से होता तो शहर बहुत अहम था। बुच्चा कीव से 30 किमी उत्तर पश्चिम में रूस की सेनाओं को यूक्रेन की राजधानी में घुसने का मार्ग बन सकता था। 4 मार्च से 31 मार्च 2022 के बीच बुचा पर कब्जा कर लिया गया था। अप्रैल 2022 की शुरुआत में यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे धकेला तो रूसी सैनिक पीछे हट गए। अप्रैल में बुचा के कसाईयों के भयावह कृत्य सामने आए। ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ताओं ने शहर में 1 हफ्ता रहकर अपनी खोजें दर्ज की। दर्जनों नागरिकों की न्यायेतर हत्याओं के व्यापक सबूत मिले, साथ ही यातना, जबरन गायब किए जाने और अन्य युद्ध अपराधों के भी प्रमाण मिले। अब बुच्चा का हर कोना अपराध स्थल बन गया है। हर जगह मौत का एहसास होता है। सबूतों से पता चलता है कि बुच्चा पर कब्जा करने वाली रूसी सेनाओं ने नागरिक जीवन और युद्ध के सबसे बुनियादी कानूनों के प्रति घोर उपेक्षा और तिरस्कार दिखाया। उस समय रिचर्ड वीर, जो उन शोधकर्ताओं में से एक हैं, ने कहा था। कुछ समय बाद आंकड़ों ने कसाई के काम का असली पैमाना दिखाया। रुस्लान क्राउचेंको, जो बुचा के मुख्य क्षेत्रीय अभियोजक है, ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि रूस की सेनाओं के पीछे हटने के बाद उनके शहर में 278 शव मिले थे। उनमें से बहुत कम शव सैनिकों के थे। अधिकांश मृतक नागरिक थे और क्राउचेंको को 15 अप्रैल के खुलासे के बाद और शव मिलने की उम्मीद थी। पीबीएस फ्रंटलाइन समेत बाद की रिपोर्टों में खुलासा हुआ कि रूस ने शहर में साफ सफाई अभियान चलाने की कोशिश की थी। जो लोग मारे गए उनमें से कई उन सूचियों में थे जिन्हें रूसी खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया था। यूक्रेन के सैनिकों की मदद के संदेह में स्वयंसेवी लड़ाके व अन्य लोगों को निशाना बनाया गया। बुच्चा के कसाई घर घर जाकर सवाल पूछते थे। जो लोग पास नहीं होते थे उन्हें घसीट कर ले जाकर यातना दी जाती थी और कई बार हत्या भी कर दी जाती थी। ये ऐसा मामला नहीं था कि कोई सैन्य इकाई युद्ध में खुद को खो बैठी हो। ये सब सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यह रूस द्वारा उन लोगों का सफाया था जिन्हें वो खतरा मानता था, चाहे वे अनजान हों। याब्लोंस्काया सड़क बुचा की भयानक घटनाओं का मुख्य स्थल थी। रूस के तांडव के बाद उसी सड़क पर करीब 40 शव जमा हुए, जिनमें कई ने एक साधारण ऑफिस बिल्डिंग में खौफनाक पूछताछ झेली थी। सालों बाद जून 2025 में एक वीडियो आया जिसमें बुच्चा के कसाईयों द्वारा शिकारों को निशाना बनाना दिखा। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के इस वीडियो में रूसी सैनिकों को सड़कों पर उत्पात करते, बंदूकें नागरिकों पर ताने और लोगों को सिर के पीछे हाथ रखकर ले जाते दिखाया गया है। रूसी सैनिक वहां ले जाए जा रहे लोगों को लात मारते हैं। रूस ने जो किया उसका सबसे बुरा हिस्सा हमें नहीं दिखता। हम बहुत कुछ देख लेते हैं। बुच्चा यूक्रेन पर पुतिन के अत्याचार का प्रतीक बन गया और इसका विरोध हुआ। अप्रैल 2022 के अंत तक यूक्रेनी अभियोजकों ने बुचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ पहले आरोप लगाए। रूस के 10 सैनिकों पर लूट, यातना और हत्या के आरोप लगे थे। वे 64वीं अलग मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के सदस्य थे, जिनकी 30 मई को यूक्रेन के ड्रोन के सीधे हमले का सामना किया। इसके बाद और भी कई आरोप लगे और कुछ मामलों में नरसंहार में शामिल रूसी सैनिकों में कुछ हद तक अंतरात्मा जागी, यहां तक कि उन्होंने अपने अपराधों को स्वीकार भी कर लिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने सैनिक निकोलाई कातुशेव का इंटरव्यू लिया। जब पूछा गया कि उसने नागरिक को क्यों गोली मारी, उसने कहा, मुझे आदेश मिला था। काले कपड़ों में जो भी दिखता था उसे दुश्मन माना जाता था। अगर हम किसी आदमी को काले कपड़ों में देखते थे तो हम गोली चला देते थे। हो सकता है रूस के पास ऐसे लोगों की एक सूची हो जिन्हें वे खत्म करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ यह कबूलनामा ही बताता है कि उस यूनिट को किसी भी ऐसे व्यक्ति को मारने का आदेश दिया गया था जो सबसे सामान्य से विवरण में भी फिट बैठता हो। कातुशेव पकड़ा गया, लेकिन वह चुनिंदा लोगों में था। रिपोर्ट के अनुसार बुचा में जांचकर्ताओं ने अप्रैल 2022 के अंत तक रूस की मौजूदगी के दौरान करीब 8000 संदिग्ध युद्ध अपराध मामलों की पहचान की थी। उनमें से कई 64वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के थे, लेकिन यूक्रेन जानता था कि पारंपरिक तरीके से उन्हें न्याय के कटघरे में लाना मुश्किल है। पुतिन सैनिकों को सजा देना नहीं चाहते थे। पुतिन ने 64वीं ब्रिगेड की वीरता की सराहना करते हुए कई लोगों को पदक दिए। अब भी बुच्चा के अधिकांश कसाईयों को अदालत लाने की संभावना
कम है। यूक्रेन जानता है वो किसे खोज रहा है। उसने बूचा अपराधियों की कई तस्वीरें और नाम प्रकाशित किए हैं। रूस अपने युद्ध अपराधियों, यहाँ तक कि पुतिन की भी रक्षा करता है। अब तक सुरक्षा यह थी कि अपराधियों को मोर्चे से इतनी दूर रखा जाता था कि यूक्रेन के ड्रोन उन्हें निशाना न बना सके। 30 मई ने बूचा के कसाईयों की जिंदगी बदल दी। अब यातनाकार और हत्यारे जानते हैं कि वे यूक्रेन के क्रोध से कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर अदालतों से न्याय नहीं मिला तो यूक्रेन ने मामला खुद संभालने का फैसला किया। 30 मई बूचा के कसाईयों पर सबसे प्रभावशाली हमलों में से एक हो सकता है, पर यह अकेला नहीं है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यूक्रेन उन सभी लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रहा है जो बूचा में हुए नरसंहार में शामिल थे। यूक्रेन के पिछले हमले 30 मई को देखे गए हमले की तुलना में काफी छोटे पैमाने पर थे। हालांकि वे प्रभावी रहे हैं, चाहे वह कसाईयों को खत्म करने के मामले में हो या बचे हुए लोगों को संदेश देने के मामले में। अगस्त 2025 के अंत की ओर यूक्रेन ने 6 रूसी सैनिकों पर हमला किया जो कब्जे वाले लुहांस्क में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और इस हमले में बुचा के 3 कसाईयों को मार गिराया। हमले में 3 सैनिक मारे गए, जिनमें सभी 6 की पहचान बुच्चा के 3 साल पुराने युद्ध अपराधों में शामिल के रूप में हुई। ये हमला किसी सैन्य प्रहार से ज्यादा एक लक्षित हत्या जैसा था। जिस इमारत में 6 लोग छिपे थे, उसकी पार्किंग में विस्फोट से 3 मारे गए, जिससे दुश्मन की सीमा में तोड़फोड़ का संकेत मिला। अप्रैल के अंत में यूक्रेन ने फिर हत्या का प्रयास किया। रूस के खाबारोव्स्क क्षेत्र में बम विस्फोट से 1 की मौत, 7 घायल हुए। हमले की मिली जानकारी से पता चला कि यह बंद सैन्य बैरक के अंदर हुआ था, यानी यूक्रेन के पास अंदर कोई अपना था, और मारे गए की रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल थी। हालांकि मारा गया व्यक्ति असली निशाना नहीं था। CNN के मुताबिक रूसी सैन्य ब्लॉगर्स मानते हैं कि यूक्रेन का असली निशाना मेजर जनरल अजादबेक अमुरबाइकोव था। जब 64वीं ने बुचा में अपने अत्याचार किए थे, तब उसकी कमान अजादबेक अमुरबाइकोव के हाथ में थी। अमुरबाइकोव किस्मत वाले थे, क्योंकि उनके लिए लगाया गया बम उनके एक अधीनस्थ को लग गया, लेकिन अब उसे चेतावनी मिल गई है। यूक्रेन जानता है कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है, और अमुरबाइकोव को खत्म करने का इरादा रखता है। फिलहाल यूक्रेन अमुरबाइकोव की ब्रिगेड में 31 हताहतों से संतुष्ट रहेगा। बुचर के कसाईयों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है, और एक और यूक्रेन के निशाने पर है। 8 मई को यूरेशिया रिव्यू ने रूसी सैन्य उच्च कमान में हुई कुछ बदलावों की रिपोर्ट दी। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के प्रमुख जनरल विक्टर अवजालोव अब नहीं रहे। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी जगह एक करियर ग्राउंड फोर्सेस अधिकारी कर्नल जनरल अलेक्जेंडर चायको को नियुक्त किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये किस ओर जा रहा है। चायको बुच्चा नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों में हैं, और तब रूस के पूर्वी सैन्य जिले के कमांडर थे। यूक्रेन ने पहले ही चायको पर आरोप लगाए हैं, और यूरोपीय संघ ने बुचा की घटना में उनकी भूमिका के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब पुतिन ने चायको को ऐसी जिम्मेदारी दी है जिसके लिए वे उपयुक्त नहीं है। ऐसा कर उन्होंने एक और कसाई को निशाना बनाया। चायको अगला निशाना हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन उस यूनिट को खत्म कर रहा है जो बुचा की घटना के लिए जिम्मेदार थी। या शायद नहीं, यही असली चाल है। यूक्रेन ने दिखा दिया कि वो ड्रोन और तोड़फोड़ से कसाईयों को खत्म कर सकता है। अब बुचा में हत्या और यातना देने वाली 64वीं यूनिट के बचे हुए सभी सदस्य खुद से वही सवाल पूछ रहे होंगे, क्या अगला नंबर मेरा है? उन्हें उनके सवालों के जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक यूक्रेन बुचा के कसाईयों पर एक बार फिर अपना धधकता इंसाफ नहीं बरसाता। बाकी कसाईयों से बदला बाद में लिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन जिस यूनिट ने हजारों युद्ध अपराध किए, उसे तोड़ते ही वह और भी तरीकों से बदला ले रहा है। इस साल की शुरुआत में कीव में एक क्रूर रूसी मिसाइल हमले ने 24 लोगों की जान ले ली थी। यूक्रेन ने इसे ऐसे ही नहीं रहने दिया। रूस में विशाल आग के गोले उठे जब यूक्रेन के एक बड़े पैमाने पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले ने कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूसी युद्ध मशीन को बड़ा झटका लगा। इसकी पूरी जानकारी हमारे वीडियो में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन के रूस पर हमलों की और कवरेज देख सके। धन्यवाद।